भारत रत्न महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की मैं नमन कर रहा हूँ उस जागृत भगवान को। मैं नमन कर रहा हूँ सरस्वती के उस पुत्र को जिन्हें विशेषण के आधार पर तो कभी समझा नहीं जा सकता, केवल समझा जा सकता है तो प्रयोग धर्मिता के आधार पर। जो धर्मावतार थे, जो शिक्षावतार थे, जो राष्ट्रावतार थे, जिनका मानना था कि राष्ट्र के निवासियों का शरीर ही राष्ट्र है, आत्मा ही राष्ट्र है, मन ही राष्ट्र है। शरीर दुर्बल है, आत्मा दुर्बल है और मन दुर्बल है, तब राष्ट्र दुर्बल है। ऐसी संकल्पना जिनके मन मस्तिष्क में थी, ऐसे परम पूज्य परम श्रद्धेय महामनीषी महामना पंडित मदन मोहन मालवीय का मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। प्रयाग विश्वविद्यालय आपका इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के इस पुनश्चर्या पाठ्यक्रम में जो गुरु दीक्षा पाठ्यक्रम है, जिसे लगता है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय पहला विश्वविद्यालय है जो राष्ट्र में ऐसे नवचारक इनोवेटिव रिसर्च कर रहा है, मैं इसके आयोजक, इससे जुड़े समस्त लोगों का भी अभिनंदन वंदन करता हूँ। प्रोफेसर आशीष सक्सेना जी एकदम बहुआयामी प्रवृत्ति और प्रकृति के व्यक्ति हैं। इन्होंने मुझे आयोजन के लिए और इसमें सहभागिता के लिए समय मांगा। मैं सीधे लखनऊ से आकर अभी बैठा हूँ और अपनी बात आप लोगों से शुरू करूँगा। मेरे लिए सभी आदरणीय पार्टिसिपेंट हैं जो सुनेंगे, समझेंगे। मैं कोई विस्तार नहीं दूंगा, मैं पथ पर एक तिनका सा बिछाऊंगा, इस पर पुष्पित पल्लवित वृक्ष आप बनाएंगे, यह आपकी चेतना है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि एक ऐसा महनीय व्यक्तित्व जिसकी अगर कर्मस्थली को अगर आप देखें, जिसके उदाहरण या नमूने को आप देखें, तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय एकदम आपको ऐसा लगेगा कि प्रयोग धर्मिता का जो अवतार था, उस महामनुष्य की जो संकल्पना थी, आपके सामने वो दिन व दिन बढ़ती चली जा रही है। आप उसे देखेंगे। मैं इन सब पक्षों पर आने के बाद थोड़ी सी अपनी बात को यह कहना चाहता हूँ कि मेरे इस लेक्चर के 3 पक्ष होंगे। प्रथम पक्ष होगा मालवीय जी का जीवन, दूसरा होगा मालवीय जी का राष्ट्रवाद और तीसरा होगा आजकल नई शिक्षा नीति जो अपनी आई है 2020 की नई शिक्षा नीति के आईने में महामना जी का विज़न। तो इसलिए मैं इस बात से अपनी शुरू करूंगा कि पहले मालवीय जी को हम समझें। मालवीय जी के बारे में आप जानते हैं, आप जिस विश्वविद्यालय में कार्यक्रम हो रहा है, उसी विश्वविद्यालय, उसी सिटी के, उसी नगर की उपज हैं मालवीय। मालवीय जी कोई सामान्य व्यक्तित्व के नहीं थे। उनके बारे में अगर मैं इतना ही कहूँ कि वो अवतार थे, वो परोपकार और सद्प्रवृत्ति के वाहक थे, वो शिक्षा के संवाहक थे, वो नीति नियति और राष्ट्र और मानवता के सच्चे उपासक थे। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। मालवीय जी के बारे में कहना सूरज को दीपक दिखाने की बात होती है। रविंद्रनाथ टैगोर ने एक बार मालवीय जी से बारे में मैं आज आपको बता दूं कि जिस समय काशी हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन हो रहा था, रविंद्रनाथ टैगोर वाज देयर, वो भी वहाँ थे और डॉक्टर ऑफ लेटर्स की जो उपाधि मिली थी उन्हें, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मदन मोहन मालवीय जी ने ही 1935 में दिया था। तो मदन मोहन मालवीय जी के बारे में रविंद्रनाथ टैगोर जी कहते हैं कि भगवान का अगर मूर्तियों के अलावा जागृत रूप कहीं आपको देखना हो तो आप मदन मोहन मालवीय जी को देख सकते हैं। राधा कृष्णन तो उन्हें राष्ट्र गुरु की उपाधि देते थे और कहते थे कि भारत जैसे राष्ट्र में हिंदुत्व की आत्मा है। कहने का तात्पर्य है कि माँ भारती का जो यशोगान दुनिया में हुआ है, उस यशोगान के मूल पुंज में अगर कोई है तो वो पंडित मदन मोहन मालवीय जी थे। दीनबंधु, देशबंधु एंड्रूज तो उन्हें धर्मावतार कहते थे। अब थोड़ा सा उनके बारे में समझ लीजिए। लोग जिस धर्म की बात करते हैं
उस धर्म में कभी संकीर्णता नहीं थी और मालवीय जी का जो मानना था, उनके जीवन का केवल एकमात्र उद्देश्य था कि मनुष्य के पशुत्व को ईश्वरत्व के माध्यम से मनुष्यत्व में बदलना, देवत्व में बदलना। इसी कारण उनके जितने 3 आधार उनके धर्म के थे, उनके धर्म में कोई कर्म कांड नहीं था, उनके धर्म में कोई जाति नहीं थी, उनके धर्म में किसी के साथ कोई विभेद नहीं था। उनके धर्म का 3 आधार था, सदाचार, शिष्याचार, लोकाचार। इसीलिए मालवीय जी के बारे में जब कहा जाता है तो स्पष्ट उन्हें कहा जाता है कि मालवीय जी आज के युग में अगर आप उनको डिफाइन करें तो उदारवादी थे लेकिन प्रगतिशील थे। मालवीय जी त्यागी थे लेकिन सन्यासी नहीं थे। यहाँ पर हमारे जितने पार्टिसिपेंट हमको सुन रहे हैं इस शब्द पर विशेष ध्यान देंगे कि मालवीय जी उदारवादी थे, लेकिन उदारवाद में बाजारवादी नहीं बल्कि प्रगतिवादी थे। मालवीय जी त्यागी थे लेकिन मालवीय जी सन्यासी नहीं थे। मालवीय जी ऐश्वर्य के पूजा करते थे, यानी धन संपत्ति को इकट्ठा करते थे, लेकिन निजत्व के कभी लिए नहीं, निज के लिए कभी नहीं किया उन्होंने। मालवीय जी के मोक्ष का मार्ग मानव सेवा थी। वो यही मोक्ष चाहते थे, वो मरने के बाद किसी मोक्ष की कामना नहीं करते थे, जिस पर मैं बाद में आऊँगा। मैं कहना यह चाहता हूँ कि आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मालवीय जी ने कहा कि मनुष्यता की सेवा के लिए अगर मुझे सैकड़ों जन्म लेना पड़े तो मैं सैकड़ों जन्म लेकर के मनुष्यता की सेवा करूँगा, मुझे कभी भी मोक्ष की आवश्यकता नहीं है। ऐसे थे। आप जानते हैं कि प्रयाग से काशी जाना एक बहुत बड़ी घटना थी। समाज की चिंता मालवीय जी को बहुत पहले से थी। इसी समाज की चिंता के नाते एक तरफ आप देखिए तत्कालीन समय को गांधी जी प्रयोग कर रहे थे। आप सोचेंगे कुछ समय गांधी जी का प्रयोग क्या चल रहा था, तमाम आंदोलन चल रहे थे। लेकिन सज्जनों, गांधी जी के प्रयोग का अगर किसी ने पूरे देश में उपयोग किया है तो मदन मोहन मालवीय जी ने किया था। गांधी जी का प्रयोग होता था, महामना का उपयोग होता था। इसीलिए उन्होंने कहा है कि यद सारभूतम तत्पाशनीयम, अर्थात जो नीति है वहाँ उपासना होनी चाहिए। आप देखिएगा कि इनके बारे में रॉलेट एक्ट पर एक बार भाषण की बात चल रही थी। जब रॉलेट एक्ट आया था, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि क्या कोई व्यक्ति 3 दिन तक लगातार रात दिन भाषण दे सकता है? हाँ, दिया था। वो थे मदन मोहन मालवीय। ग्लैडस्टेन और डिज़रायली जैसे व्यक्तियों ने मदन मोहन मालवीय के ऊपर हजारों पन्ने लिखे हैं। इसलिए राधा कृष्ण ने तो कहा कि ही वाज ग्रेटेस्ट ओरेटर इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। भाषा, संस्कृत, विज्ञान के वे ध्वजवाहक थे। हाँ, एक बात और थी कि उनमें एक प्रकृति थी, एक प्रवृत्ति थी कि मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, परमार्थ के कारणे मोह ने आवे लाज। इस भाव के थे वो। 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में अगर आप अध्ययन करेंगे तो केवल 2 व्यक्ति आपको मिलेंगे। एक तरफ गांधी खड़ा मिलेगा तो एक तरफ करीने से खड़ा हुआ आपको मालवीय मिलेंगे, क्योंकि मालवीय एक ही वेशभूषा जीवन भर रही और ताउम्र कटी एक ही करीने पर, बहाया अपना लहू कौम के पसीने पर, बहाया अपना लहू कौम के पसीने पर। ऐसे थे। कभी कभी मालवीय जी के बारे में तमाम सारी चीज़ें आती हैं। लोग कहते हैं हिंदू विश्वविद्यालय, हिंदू शब्द क्यों रखा गया? सज्जनों, मालवीय जी हिंदूवादी नहीं थे, लेकिन हिंदुत्व के पोषक थे। उसी हिंदुत्व पर जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने 95 पेज का अपना फैसला दिया है, उसी जीवन पद्धति में जिनमें सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, उसी हिंदुत्व के पोषक थे। इसीलिए महामना शब्द जो उनको मिला है, आप सभी लोग जानते हैं, मन से जो बड़ा हो।
व्यक्ति तन से बड़ा, धन से बड़ा तो हो सकता है, लेकिन अगर मन से बड़ा नहीं हुआ तो महामना नहीं बनता। इसलिए कहा गया है कि तन में मनः शिव संकल्पमस्तु हो, अर्थात अच्छे मन का लक्षण है कि उसमें शिव संकल्प हो। शिव संकल्प क्या है? सत्यम शिवम सुंदरम है। शायद लोक कल्याण की जिसके अंदर आराधना होती है वही महामना होता है। इसलिए महामना को समझना, महामना को मानना बहुत सामान्य लोगों के बस की बात नहीं है। महामना जी के बारे में अगर बात आप सोचें तो एक कवि ने लिखा है कि संपदा भी तृषा न बुझती है लाख मणियों और हजारों हीरों से। संपदा की तृषा नहीं बुझती है लाख मणियों और हजारों हीरों से। कोई धनवान होना चाहे, कोई धनवान होना चाहे तो बात करे मालवी जैसे फकीरों से, तो बात करे मालवी जैसे फकीरों से, जिसने इतना बड़ा विश्वविद्यालय बनाया। कोई सामान्य बात नहीं थी। महामना जी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। इसलिए मैं जब कहता हूँ कि गृहस्थ धर्म के साथ साथ अगर कोई व्यक्ति साक्षात सन्यासी था, कोई व्यक्ति साक्षात मोक्ष को पृथ्वी पर लाने की बात करता था, कोई व्यक्ति अपने प्रवृत्ति का मूल्यांकन अपने कार्य से करता था, कोई व्यक्ति चरित्र और लोक संग्रह के आधार पर भारत का निर्माण करना चाहता था, तो उसमें एक ही बात आपके सामने आएगी और वह आएगी महामना मदन मोहन मालवीय की। सज्जनों, आप जानकर आश्चर्य करेंगे। दो चीज़ें मैं यहाँ हमारे पार्टिसिपेंट को बताना चाहता हूँ, बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि थोड़ी सी उत्पत्ति के बारे में मैं बताऊँ कि जब 1872 में शिक्षा पर विचार हुआ तो सबसे पहले भारतीय शिक्षा आयोग की स्थापना हुई। और भारतीय शिक्षा आयोग के तहत ही आप जानकर, आप लोग इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी से हमारे भाषण को सुन रहे हैं, इसमें मैं बताना चाहता हूं, तमाम विद्वज्जन प्रोफेसर्स भी सुन रहे होंगे कि 1872 में जो इंडियन एजुकेशन कमीशन था उसी की रिकमेंडेशन में म्योर सेंट्रल कॉलेज की स्थापना होती है। म्योर सेंट्रल कॉलेज के बाद आप समझिए 1887 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की स्थापना होती है। इसी बीच में 1875 में मुस्लिम एंग्लो कॉलेज भी उसी कमीशन के तहत बनता है और बाद में 1920 में जाकर के वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन जाती है। मैं बताना क्या चाह रहा था? मैं बताना यह चाह रहा था कि इसे दोनों के बीच में एक ऐसा समय आया था जिस समय ऐसी आवश्यकता पड़ी थी कि शायद एक और विश्वविद्यालय की आवश्यकता हो। हाँ, मैं आपको बताऊं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अलावा देश में 6 और विश्वविद्यालय थे, 5 और विश्वविद्यालय थे। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है वो देश का 6वां विश्वविद्यालय है। तत्कालीन शिक्षा पर शिक्षा धर्मियों में आपका मोड़ देना चाहता हूँ कि जिस समय काशी हिंदू विश्वविद्यालय की आवश्यकता मालवीय जी को मन में आई, उस समय अमेरिका में 134 विश्वविद्यालय, जर्मनी में 22 और फ्रांस में 15 विश्वविद्यालय थे जिनका दौरा मालवीय जी कर चुके थे। मैं कहना इसलिए चाह रहा था कि उनके अंदर शिक्षा की वो ज्योत जगने की बात करते थे, उस देवपुंज को, उस ज्योतिपुंज को जागृत करना चाहते थे जिस ज्योतिपुंज में कहीं न कहीं मानवता की, समाज की, राष्ट्र की सेवा का भाव हो। इसीलिए गांधी जी के बाद अगर किसी व्यक्ति को आप सेवा भाव में जोड़ते हैं और संसाधन और विद्वता से जोड़ते हैं तो आपके पास केवल एक ही नाम आएगा। जीवन भर उनका मानना था कि आत्मानि प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, जो अपने लिए प्रतिकूल हो वो दूसरों के साथ आर्क न करें। बहुत लोग कहते हैं, मैं एक बात को थोड़ा सा क्लियर कर दूं यहाँ, बहुत लोग उन्हें ब्राह्मण धर्म या हिंदू धर्म से जोड़ते थे। मालवीय जी ने बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है, आप पुस्तक पढ़ सकते हो मिस्टर तिवारी जी की, उसमें उन्होंने लिखा है कि महामना का धर्म, मेरा धर्म क्या है। वो कहते थे कि मैं घर में ब्राह्मण हूँ, परिवार में मैं सनातन धर्म में हूँ, समाज में मैं हिंदू धर्म हूँ, और जब मैं देश में हूँ, देश का एक नागरिक हूँ, तो केवल एकमात्र मेरा धर्म है, वह है स्वराज धर्म। और जब मैं विश्व की बात करता हूँ
सारा दौरा कर चुके थे। जब वो कहते हैं कि मैं विश्व की बात करता हूं तो मेरा एकमात्र धर्म है, यानी ब्राह्मण सनातन सब कुछ छूट गया, मेरा एकमात्र धर्म है, वो है मानव धर्म। ये मालवीय थे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मानव धर्म ही दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है। इसीलिए आप जानिए, व्यष्टि और समष्टि के जब द्योतक की बात चलती है, दोनों को अंतर करने की बात चलती है, तो कभी व्यष्टि पर नहीं समष्टि पर जाते हैं। मैं पहले ही बता दिया कि उनके अंदर सेवा भाव और माँ भारती की उस पीड़ा, मनुजता की वह पीड़ा दहक रही थी जो अशिक्षा के कारण समाज में उपजी थी। एक इतनी अच्छी प्रैक्टिस, देश का सर्वोच्च सबसे बड़ा वकील, जिस समय ये बात आती है, चंदा उगाहने की बात आती है, अपना सर्वस्व चलती प्रैक्टिस को छोड़ देता है और पहला चंदा अपने घर से, जैसे कहा जाता है कि सद आचरण सदैव घर से सीखना चाहिए, इसलिए मालवीय जी ने सीधे सदाचरण की जो बात सीखी, अपने पिताजी से ही चंदा लिया। मैं कहना यही चाहता था कि मालवीय जी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। उनका मानना था कि समाज में अति दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरें, जो हैं अटके भूले भटके उनको तारें खुद तर जाएं। इसीलिए आपको जानकर आश्चर्य होगा, जब वर्ण व्यवस्था की बात चलती है तो थोड़ा सा मैं समाज शास्त्र का विद्यार्थी होने के नाते मैं अब यहाँ इस बात को आपको लाना चाहता हूँ कि वो कहते थे कि जन्मना नहीं बल्कि गुण कर्मजा, गीता के अध्याय 4 के श्लोक 13 की बात करते हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, कंत्यज्योद्धार में हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार कुंभ मेले में आकर के और समाज के उस तबके का स्वागत सम्मान किए, मालवीय जी आज से 100 साल पहले इसी कुंभ मेले में भंगियों की सभा में मालवीय जी ने इनका स्वागत सम्मान और सहभोज आयोजित किया था, जिसकी नकल इतने दिनों बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया। उनका मानना था कि विद्या कोई सामान्य नहीं है, यह विवाद का विषय नहीं है, धन मद का विषय नहीं है, शक्ति दूसरों को परेशान करने की विषय नहीं है। वो उसी सिद्धांत पर चलते थे कि विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीडनाय खलस्य साधो विपरीत मेतद ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। इसीलिए उनका मानना था कि हम जब तक विद्या के वास्तविक स्वरूप को नहीं समझेंगे तब तक हम समझ नहीं पाएंगे। आपको जानकर आश्चर्य होगा, जितनी चीज़ें गठित किया उन्होंने, चाहे वो सनातन समाज को लेकर के हो, चाहे हिंदू संगठन को लेकर के हो, उसमें राष्ट्र सेवा कभी भी आड़े नहीं आई। एक बात मैं आदरणीय सज्जनों और कहना चाहता हूँ, आज जो देश की सबसे चर्चित सबसे वर्णित समस्या है वह देश प्रेम की है। मालवीय जी कहा करते थे, मैं इस पक्ष को समेटूंगा अभी, कि मालवीय जी कहा करते थे, मैं उनके दूसरे पक्ष पर आ जाता हूँ जिसमें राष्ट्रवाद की बात है। और जीवन में बहुत सारी बातें हैं, मालवीय जी के जीवन की बात पर मैं बहुत ज़्यादा नहीं कह करके, अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरा दूसरा पक्ष क्या है, मालवीय जी कहते थे राष्ट्र क्या है। राष्ट्र के बारे में उन्होंने स्पष्ट कहा था कि राष्ट्र के निवासियों का शरीर ही राष्ट्र है। उनका यह द्योतक, उनका यह कथन सामान्य तौर पर कोई सामान्य कथन नहीं था। आपको सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से लेकर के, दीनदयाल जी के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से लेकर के, जितने ह्यूमनिज्म और न्यू ह्यूमनिज्म की जो भी थ्योरी है, अरविंदो का जो सुपरमैन थ्योरी है, आप शंकराचार्य से लेकर के जितने मनीषी विद्वान हैं, सबका समग्र संग्रह था उनमें। इसलिए वो कहते हैं कि देखिए, देश प्रेम आपके अंदर तब ऐसा होना चाहिए जैसे अगर किसी के छाती में एक कील गाड़ दी जाए तो उसकी छाती में वो कील हमेशा गड़ती रहती है, ऐसे ही देश प्रेम होना चाहिए। इसीलिए देश प्रेम को सर्वोच्च मानते थे। उनका मानना था कि अगर हमारा देश ही नहीं रहे तो हम क्या कर सकते हैं। और उस देश प्रेम का जो सर्वभूत रहिते रता की बात जो करते थे, उनके कहने का मतलब था कि जब तक सबके हित की बात नहीं की जाएगी तब तक यह देश प्रेम नहीं हो सकता। इसलिए सनातन धर्म पर मालवीय जी ने जब बोलते हुए कहा था कि सनातन धर्म का मानने का मतलब यह कतई नहीं है
कि हम केवल सनातन धर्म या किसी धर्म विशेष की बात करते हैं। हम जब तक इस समाज में अस्पृश्यता समाप्त नहीं होती है तब तक हम उस सनातन धर्म को नहीं मानते और इस अस्पृश्यता को सनातन धर्म पर कलंक मानते हैं। ऐसा स्पष्ट वक्ता कौन मिलेगा? आपको जानकर आश्चर्य होगा, 1909 में निम्न वर्गों की शिक्षा पर ध्यान देने की जब बात आती है तो मालवीय जी सबसे आगे आते हैं और पंडितों से छीनकर अंत्योद्धार पद्धति का निर्माण करने वाला वो महान एकमात्र राष्ट्रपुरोधा था। इसलिए मालवीय जी पर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि लोहा घाट में हमला हुआ, प्राण घातक हमला हुआ था 12 मार्च 1936 को। जब अंत्योदय और सर्वधर्म समभाव की बात वो कर रहे थे तो नासिक में भी उनका हमला हुआ था, उन पर हमला हुआ था। वे कहते थे, जरा आज के युग में लोगों को विचार करना चाहिए, वे कहते थे कि अगर मेरा एक भाई अछूत के कारण प्यासा रह गया, आज जिस संविधान के अनुच्छेद 17 में जिस अनटचेबिलिटी की बात आप मौलिक अधिकारों की करते हैं, उस मौलिक अधिकारों की कल्पना का प्रयोग भाव भूमि अगर किसी व्यक्तित्व में आपको देखना हो तो महामनाद आपको दिखाई देंगे। उनका कथन था कि अगर एक भी व्यक्ति प्यासा रह गया अछूतपन के कारण तो समझ लो कि हमारे सारे पूर्वज प्यासे रह गए। ऐसे जोड़ते थे। पूना पैक्ट के बारे में आप जानते होंगे, राजनीति की तरफ मैं नहीं जाना चाहता, शायद देश का कुछ इतिहास और भूगोल अलग होता अगर पूना पैक्ट अंबेडकर और गांधी जी के बीच में मालवीय जी ने न कराया होता। मैं थोड़ा बात दूसरी ले जाना चाहता हूँ। मालवीय जी कर्मपथ के कितने बड़े अथक योद्धा थे कि पुत्र शोक हो गया था, रमाकांत जी की मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन मालवीय जी ने सभा स्थगित नहीं की। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आगा खां पैलेस में अनशन पर बैठे रहने वाले अकेले व्यक्ति थे जिसे पुत्र शोक हुआ हो। इसीलिए उनका हमेशा मानना था, न दैन्यम न पलायनम, हम दैन्य भाव से आपके सामने नहीं आएंगे और न तो पलायन करेंगे। इसी नीति के चलते आज उन्होंने दुनिया के सामने एक बहुत बड़ी बात की। काला गाउन पहनने की परंपरा का लोप भारत में करने वाला, अंग्रेजी पद्धति पर अपने स्वदेशी और स्वराज की बात करने वाले एकमात्र अथक योद्धा थे जिन्होंने कहा कि काला गाउन नहीं, मैं सफ़ेद गाउन पहनूंगा। और जीवन भर इसलिए उनके बारे में कहा जाता है कि है मदन मोहन मेरे मन का मजमून, क्या अजब इस नाम में जादू भरा है, तमाम उम्र कटी एक ही करीने पर। पगड़ी भी बांधते थे आदरणीय जनों तो बड़े करीने से, जूता भी पहनते थे तो बड़े करीने से, कपड़ा भी पहनते थे तो बड़े करीने से। मैं कहना ये चाहता था कि गांधी जी और मालवीय जी के बारे में अगर कोई बात इस देश में जब चलती है तो दोनों के दो क्षेत्र हैं। एक क्षेत्र में वो अगर वो आगे हैं तो दूसरे क्षेत्र का बहुत बड़ा विशाल भाग मदन मोहन मालवीय जी के साथ है। मैं कोई तुलना की बात नहीं करना चाहता हूँ, मैं तो उनके उस शुद्धिकरण अभियान की बात करना चाहता हूँ। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जिस समय एक जानकारी मैं और देना चाहता हूँ, लोग कुलपति शब्द वाइस चांसलर की बात कहते हैं तो सज्जनों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह कुलपति शब्द जो है यह भी मालवीय जी का ही दिया हुआ है। इसके पहले हिंदी में कोई शब्द नहीं था। 22 मार्च 1915 को हर्बर्ट बटलर ने जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय की रूपरेखा की प्रस्तावना रखा तो उसमें स्पष्ट किया गया कि इसके नाम में भले हिंदू है लेकिन यह सबके लिए इसका द्वार खुला हुआ है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति सर सुंदर लाल जी थे और दूसरे कुलपति शिवा स्वामी अय्यर मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज के थे और तीसरे कुलपति आदरणीय हमारे मदन मोहन मालवीय जी थे। इसीलिए वाइस चांसलर से कुलपति शब्द देने वाले भी मालवीय जी थे। यह शब्द वहीं से आया है, तब भी आज भी वही शब्द चल रहा है। मैं थोड़ी सी बात जिस बात की करना चाहता था वो बात आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि मालवीय जी के बारे में थोड़ा सा और विस्तृत अगर आप जानेंगे तो वो कहते हैं कि सत्याधारम तपम तेलम दैत्यावर्ती क्षमा शिखा अंधकारे प्रवेष्टव्यो दीपो यत्नेन धारयाताम। अर्थात जिसका आधार सत्य है, तप तेल है, दया बत्ती है, क्षमा शिखा है,
उस दीपक को अंधकार में प्रवेश करते समय सदा साथ रखो, तुम्हारा रास्ता प्रकाशमान रहेगा। इसी को जीवन में अपना करके मालवीय जी चले। गांधी जी ने एक बार उन्हें कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा भिखारी मदन मोहन मालवीय है। प्रिंस ऑफ बेगर्स की उपाधि गांधी जी ने उन्हें दिया था। प्रिंस ऑफ बेगर्स, बेगर्स का मतलब ये राजा है भिखारियों का। वास्तव में राजा थे, लेकिन कहते हैं कि मैं अपने हित के लिए कभी, आप जानते हैं मालवीय जी ने अपनी वसीयत में लिखा था, मेरे कुल परिवार रक्त से संबंधित किसी व्यक्ति को कभी इसका कोई लाभ नहीं मिले। इतना बड़ा त्याग था, क्योंकि वो जानते थे सत्य के उसी मार्ग से चल करके हम समाज को कुछ दे सकते हैं जो समाज हमसे आशा करता है, वरना हम समाज को कुछ दे नहीं पाएंगे। देखिए, उनके अगर विश्व दृष्टि को आप देखें तो कहते हैं कि अगर विश्व को एक मानव समुदाय के रूप में देखना चाहिए, इसके लिए मानव की स्वतंत्रता और स्वतंत्रता के प्रदायी तत्वों की कंपोनेंट ऑफ फ्रीडम्स जितने हैं, उसमें भौतिक समृद्धि, शास्त्रार्थों की होड़ और आर्थिक साधनों की समृद्धि की भी बात मालवीय जी करते हैं। मालवीय जी के शैक्षणिक चिंतन पर अगर आप जाएंगे तो कहते हैं कि हमारे देश में नहीं बल्कि दुनिया में विद्या और अविद्या एक साथ चल रही है। कहते हैं विद्या क्या है? सा विद्या या विमुक्तये, विद्या वह है जो हमको मुक्ति प्रदान करे। सज्जनों, इसी विद्या को देने के लिए इतना बड़ा जीवन उस व्यक्ति ने अर्पित कर दिया। इसीलिए कभी कभी जब उनके बारे में सनातन धर्म की बात चलती है और गृहस्थ धर्म की बात चलती है, दोनों के ऊपर जब उस व्यक्ति का नाम आता है तो लोग अनायास ही कह पाते हैं कि मालवीय जैसा कोई विकल्प नहीं है। मालवीय जी ने समाज के प्रति जो कुछ भी किया, उसकी गाथा इतने संक्षिप्त में नहीं गाई जा सकती, न उसके बारे में कुछ कहा जा सकता है। मालाबार भोपला हिंदुओं का जो विद्रोह था 1911 में नागपुर में हिंदू मुस्लिम जो सम्मेलन हुआ था, शायद उस सम्मेलन का कितना बड़ा प्रभाव पड़ा कि भारत में हिंदू मुस्लिम एकता का जो आधार लेकर गांधी जी ने देश से एक संप्रदाय को जाने नहीं दिया, उसके मूल में वो महामना जी थे। इसलिए महामना और गांधी दोनों के बारे में जब बात श्रद्धानंद ट्रस्ट की चलती है, गायत्री शिक्षा की चलती है, इस सारे बारे में वो बहुत स्पष्ट कहते हैं। उन्होंने महाभारत के वन पर्व में से अपनी शिक्षा लिया था, जिसमें शूद्र को लोग जो शूद्र की बात कहते हैं, जो शूद्र मन से इंद्रियों को रोकने में सत्य को धर्म से लगा हुआ होना चाहिए, वह शूद्र नहीं कहलाता, वह ब्राह्मण से भी बड़ा महाब्राह्मण है। यह उनका वाक्य था, इस पर वो काम करते थे। इसीलिए आप देखें, रामनरेश त्रिपाठी ने लिखा है कि 30 दिन मालवीय जी के साथ जो अपनी पुस्तक है, उसमें उन्होंने कहा है कि तमाम ऐसे अवसर आते थे कि मालवीय जी सामान्य सा वेश धारण करके बहुत ही छोटी जाति के निम्न वर्ग के लोगों के साथ उनके खान पान रहन सहन की दिनचर्या में शामिल हो जाते थे। लोगों को बाद में पता चलता था कि यह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, ये मालवीय जी है। मालवीय जी उस भक्ति को गांधी जी ने वैष्णो जन तो तेते कहिए, जो पीर पराई जाने रे, पर दुख उपकार करे छे, मन अभिमान न आने रे, इसको सीखा था महामना जी से। सज्जनों, महामना जी की भंगी जमात जब टस से मस नहीं हुई थी, उस समय इस महामना जी के इस गीत को 1918 के प्रयाग के कुंभ से ये बात आती है और जो जाकर के गांधी जी के जीवन का आधार बन जाती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर मदन मोहन मालवीय को समझना है तो आपको समझने के लिए एक व्यापक दृष्टि की आवश्यकता पड़ेगी। एक बात थोड़ा सा और बता देना चाहता हूँ, चूँकि गुरु दीक्षा कार्यक्रम चल रहा है, इसलिए वो शिक्षकों के बारे में भी बहुत स्पष्ट उनकी राय थी कि शिक्षक कैसा होना चाहिए। वो कहते थे कि शिक्षक में एक मधुर मुस्कान अगर नहीं है, शिक्षक में एक वस्त्र और अपने आचरण की व्यवस्था नहीं है, तो शायद शिक्षक कभी शिक्षक नहीं हो सकता है। उनका मानना था कि जिस प्रकार देश के उत्थान के लिए भौतिक उन्नति आवश्यक है, ठीक उतनी ही नैतिक उन्नति की आवश्यकता है। सज्जनों, आज यही नैतिक उन्नति पिछड़ गई, जिसके कारण शायद
देश इतने बड़े अभाव और पराभव तथा महामारियों को झेल रहा है। उनका एक बहुत बड़ा मौलिक प्रश्न था कि शिक्षा कैसी होना चाहिए। तो शिक्षा के लिए मैं तीसरे पॉइंट पर आता हूँ। वो कहते थे सा विद्या या विमुक्तये, विद्या वह हो जो मुक्ति प्रदान करे। आज जिस कौशल विकास की बात प्रधानमंत्री जी और ये सरकार कर रही है सज्जनों, उस कौशल विकास की बात मालवीय जी ने बहुत पहले कर लिया था। उनकी शिक्षा के जो स्वरूप हैं, जरा उनके शिक्षा में इंग्रेडिएंट्स क्या थे, कंपोनेंट उनकी शिक्षा के क्या हैं, उन कंपोनेंट को अगर आप ध्यान से देखें तो कहते हैं कि शिक्षा वह है जिसमें सच्चाई हो, शिक्षा वह है जिसमें ईमानदारी हो, शिक्षा वह है जिसमें धैर्य हो, शिक्षा वह है जिसमें स्वावलंबन हो, शिक्षा वह है जिसमें आत्मसम्मान हो, जिसमें आत्मसंयम हो, जिसमें अहिंसा हो, जिसमें क्षमाशीलता हो, जिसमें करुणा हो, जिसमें लोकोपकार हो, जिसमें आतिथ्य सत्कार हो, जिसमें परोपकार हो, जिसमें कर्मनिष्ठा हो। अब अगर शिक्षा के इन समस्त गुणों को आप देखेंगे तो आप ये बताइए कि एक समग्र शिक्षा के सांगोपांग में क्या शेष रह जाता है। आपको पता चलेगा कि जैसा कि उनका स्लोगन था, वो कहते थे शिक्षा सर्व ज्ञान प्रकाशिका है, टॉर्च बीरर ऑफ सोसाइटी अगर कोई है तो वो शिक्षा है। आचार्य शंकर से और उनकी बातों से, उनके वक्तव्य से, उनके उपाख्यानों से वो बहुत प्रभावित थे। मैं आपको बता दूं, काशी में जाकर के काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के मूल में उन्होंने शायद आचार्य शंकर के उस श्लोक को अपने मन में रमा लिया था, जिसमें आचार्य शंकर कहते हैं कि ज्ञान प्रवाह विमलादि गंगा सा काशिकाहम निज बोध रूपाम, यानी ज्ञान प्रवाह विमलादि गंगा अर्थात ज्ञान के प्रवाह और का अगर कहीं भी कोई स्रोत है तो वह विमल गंगा के किनारे यानी स्वच्छ गंगा के किनारे काशी में है। इसीलिए निज बोध रूपा, अपने निजत्व का बोध जहाँ हो जाए, मुझे लगता है कि यही श्लोक मालवीय जी के मन में घर कर गया था। और तुलसीदास जी ने भी लिखा था कि ज्ञान खानि अगहानि हर सो काशी कस सेन, जह बस शंभु भवानी सो काशी कस सेन। शायद यही दो आधार रहे कि उन्होंने अपने उस कर्म क्षेत्र की जो अट्टालिका, जो ज्ञान रूपी अपना वैभव दुनिया को ज्योतिर्मय करना चाहते थे, उसके लिए वो काशी गए और काशी में जाकर के अब दुनिया देश का छठा विश्वविद्यालय उन्होंने खोला, इकोनॉमिक जियोलॉजी ऑफ इंडिया। मैं आपको बताऊं, उन्हें बहुत अच्छी तरह था, वो जानते थे कि भारत का जो भूगर्भ विज्ञान है, जो भारत का अर्थशास्त्र है, भारत का जो धर्मशास्त्र है, भारत की जो मानविकी है, भारत का जो दर्शन है, भारत की जो अभियांत्रिकी है, ये भारत का जो आयुर्वेद है, अगर इसकी समग्रता नहीं होगी तो भारत का चिंतन और भारत जो है अपना विश्व गुरु कभी नहीं बन पाएगा। इसलिए मालवीय जी बहुत स्पष्ट थे कि वो अतीत की 5000 वर्ष पुरानी धारा का अनुक्रमण नहीं करना चाहते थे, वे आधुनिक धारा से जुड़ना चाहते थे। राधा कृष्णन ने एक जगह लिखा है कि इट मीन्स पंडित मदन मोहन मालवीय डज नॉट वांट टू फॉलो इंडियाज ऑफ 500 years old. He has adjusted himself to the spirit of modern times and has been trying to do his level best to inspire the countrymen with the progressive impulse of the utilized science for the service of man, while preserving the imperishable treasures of our past. He is keen to moving forward with the times. He is responsible and extend foreignship to Hindu spirit in our land. The renewal of these ideals and their applications to the material needs of our country is an important lesson which we take from life of पंडित मदन मोहन मालवीय। अगर हम अपने देशवासियों को समृद्ध करके मानव सेवा के लिए प्रेरित करना चाहते हैं, भौतिक उन्नति के सहारे आध्यात्मिक उन्नति को चाहते हैं, तो हमें मदन मोहन मालवीय को पढ़ना होगा। यह मेरा कहना नहीं है, यह राधा सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा था। इसलिए
मालवीय जी स्पष्ट एक स्लोगन कहते थे विद्यार्थियों के लिए, दूध पियो कसरत करो और जपो हरि नाम, मन लगाए विद्या पढ़ो पूरेंगे सब काम। स्पष्ट था, जिसकी बात इतने दिनों बाद जब देश में हो रही है, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक ऐसा व्यक्ति जिसे राष्ट्रपति पद मिल रहा था लेकिन कुलपति का पद लिया। राष्ट्रपति का पद ठुकरा करके कुलपति का पद लेने वाले, वो तर्कमूलक ज्ञान ही विज्ञान है। वो मानते थे अगर तर्कमूलक विधा आप में नहीं है तो आप विज्ञानी नहीं बन सकते। इसलिए मालवीय जी कहते थे कि शिक्षक कौन है। आज की नई शिक्षा नीति में शिक्षकों के लिए जो एनटीए एजेंसी की बात कर रही गई है और जिस गुरु दीक्षा की आप ये आयोजन कर रहे हैं, जिस रिफ्रेशर कोर्स और ओरिएंटेशन कोर्स चलाए जाते हैं, वो उसी समय कहे थे जैसा मैंने पहले कहा, सत्याधारम तपम तैलम दयावर्ती क्षमा सिखा। उनका मानना था कि विद्या के साथ योग, योगश कर्मश कौशलम की बात जिस बात की जा रही है, उस योग के लिए, उस व्यायामशाला के लिए वो गदा मुगदर और वो यौगिक क्रियाएं जो आप 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में अभी कुछ साल पहले प्रतिष्ठापित किए हैं, मालवीय जी ने वहाँ सबसे पहले शुरू किया। इसलिए नई शिक्षा नीति पर जब हम आते हैं और नई शिक्षा नीति में सज्जनों, जो आजकल नया फार्मूला आ गया है जिसमें बाल बाटिका की बात की जाती है, मालवीय जी उसी बाल बाटिका के पक्षधर थे जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में अभी ली गई है। कौशल विकास की बात आप जब करते हैं तो प्रत्येक अभियांत्रिकी के साथ कौशल विकास के लिए जो अवसर दिया मालवीय जी ने, प्रौद्योगिकी भावभूमि स्थापित करने वाला पहला विश्वविद्यालय था जहां धर्म दर्शन भी पढ़ाया जाता था तो साथ साथ इंजीनियरिंग पढ़ाई जाती थी। इसलिए समग्र विकास की बात जब हम करते हैं, अभी जिस त्रिभाषा फार्मूला की बात हमारे नई शिक्षा नीति में की गई है, उस त्रिभाषा फार्मूला की बात 1935 में ही हमारे मदन मोहन मालवीय जी कर चुके हैं। और वो कहते थे कि व्यक्ति को कम से कम 2 या 3 भाषाएं जाननी चाहिए, कम से कम उसका आधार अगर मजबूत होगा मातृभाषा की बढ़ावा देने पर। इसलिए मातृभाषा में हिंदी के सर्वाधिक हितैषी अगर कोई था, हिंदी को लेकर के इस देश में अगर अभियान चलाए तो महामना जी थे। गुरुकुल शिक्षण संस्थाओं में वो कहते थे कि विद्यालय हमेशा आवासीय होने चाहिए। आज जिन आवासीय विश्वविद्यालयों की आप बात करते हैं, आज देखिए सबसे ज़्यादा हॉस्टल उन्हीं की देन है। उनका मानना था कि जब तक हम एक अच्छे शिक्षक के रूप में अपने को स्थापित नहीं कर सकते, तब तक हम अच्छे समाज की कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसलिए पहले नैतिक तौर पर और नैतिक तौर पर एक शिक्षक को स्वयं अपना आचरण सुधारना चाहिए और अपने आचरण के सुधारने के बाद अपने आचरण से लोगों को, बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए। थोड़ा सा मैं कुछ बातों को अगर आपके सामने रखूंगा तो आप आश्चर्य करेंगे कि सोशियोलॉजी की कुछ बातों को मैं बताना चाहता हूं। समाजशास्त्र का विषय और वर्तमान में देश के सामने जो समस्या है उस पर है। मैं आपको बता दूं, शंकराचार्यों से उनका शास्त्रार्थ हुआ था और सनातन धर्मी द्विधा विभक्त हो गए थे और जिसमें उन्होंने अंत्योद्धार की बात किया था, अंत में सबको मानना पड़ा था। जमनालाल बजाज जी का पत्र भी था कि जो अंत्योद्धार के छुआछूत, उन्होंने कहा कि जब तक इस देश में अनटचबिलिटी रहेगी, छुआछूत रहेगी, हमारे हरिजन भाई बड़ी संख्या में जब तक अछूत रहेंगे तब तक कभी भी इस देश का कल्याण नहीं हो सकता। और मालवीय जी, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक वाल्मीकि चौधरी को सभापतित्व दिया था और रामायण की पुस्तक दिया था। इसीलिए मथुरा में जहाँ ये प्रतिबंध था, मालवीय जी ने उस प्रतिबंध को तोड़ा। मालवीय जी स्वयं में मानवीय समाज के लिए दलित जाति को महामना हिंदू जाति का अभिन्न अंग मानते थे। दलितोद्धार ही उनके जीवन का प्रमुख उद्देश्य था। कभी आप डॉक्टर धर्म प्रकाश जी के संस्मरण को पढ़ें तो दलितोद्धार में मालवीय जी के जितने कार्य हैं, जो मालवीय जी ने प्रोजेक्ट बनाई थी, आज यूजीसी आईसीएसआर को चाहिए कि ऐसी प्रोजेक्ट बना करके इस दिशा में कार्य करे। वो कहते थे कि एक पक्ष निरपेक्ष धर्म है, संकीर्णता अगर व्यक्ति के अंदर है, मानवीयता नहीं है, मानव मानव का भेद करता है, तो फिर वह व्यक्ति नहीं है।
मालवीय जी अंतर्जातीय विवाह के भी समर्थक थे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वो कहते थे कि ऐसी विवाह का कोई प्रतिबंध नहीं है, उसे बहुत निषिद्ध न माना जाए, लेकिन असवर्ण विवाह थोड़ा प्रथा को धर्म विरुद्ध बताया है। थोड़ा उनमें उनका एक कोना था जिसको लेकर के वास्तव में वो चाहते थे कि समाज में इसको बढ़ावा देने के पीछे कुछ थोड़े से नियम अवश्य रहें। हाँ, मालवीय जी दहेज प्रथा के घोर विरोधी थे। वो कहते थे कि जो पिता तिलक या विवाह के समय कोई रकम लेने का करार करता है, उससे बढ़ करके उसकी घोर निंदा, और वह सनातन धर्म का सबसे बड़ा द्रोही है जो दहेज लेने की बात करता है। इस प्रकार विधवा विवाह के पक्ष में मालवीय जी खुल कर के खड़े होते हैं और वो मानते हैं कि विधवा विवाह होना चाहिए। एक बात मैं और बता दूं, मालवीय जी ने लिखा है कि बलिदान के विषय में जब मुझे पता चला कि पशुओं की बलि चढ़ाई जाती है, तो उन्होंने कहा कि बलिदान तो अब भारत माता पर स्वयं का करना चाहिए। वो भविष्यत पुराण और कालिकाट पुराणिक ग्रंथों में पशु बलि के पक्ष में जो समर्थन थे उसका खंडन करते हुए मालवीय जी ने स्पष्ट कहा कि पशु बलि हिंसा पापयुक्त है और प्रकृति में सभी को एक समान स्थान प्राप्त है, इसलिए किसी की बलि नहीं चढ़ाई जानी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि पर्दा प्रथा, स्त्री सुरक्षा और स्त्री शिक्षा, पर्दा प्रथा का निवारण करो, स्त्री सुरक्षा को बढ़ाओ और स्त्री शिक्षा को बढ़ाओ। भारत के विकास का मूल यही होगा। सज्जनों, आपको जानकर आश्चर्य होगा, वो कहते थे कि जो पे पुत्री होई तो सीता सती समान, अथवा सावित्री सरिस रूपशील गुण खान। वो कहते थे रूपवान भी हो, गुणवान भी हो, चरित्रवान भी हो, संस्कारवान भी हो, लेकिन पुत्री ये तभी हो सकती है जब वो शिक्षावान हो, जब उसके अंदर शिक्षा होगी। इसलिए मालवीय जी स्त्री शिक्षा के बहुत बड़े समर्थक थे। और 1977 में सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स में पशुबल पर जो उनका लेक्चर था, बड़ा चर्चित लेक्चर था। गोरक्षा का आधार वो कृषि से जोड़ते थे। उनके मंदिर और धर्म स्थल केवल पिकनिक स्पॉट या देवताओं के घर नहीं होते थे, बल्कि लोक कल्याण की भावना से बनाए जाने वाले होते थे। इसलिए मालवीय जी हमेशा कहते थे कि स्वदेशी को देशभक्ति बनाइए। राष्ट्रीयता एवं भारतीयता दोनों चीज़ें आपके अंदर हों। राष्ट्रीयता तब आएगी जब आप राष्ट्रीयता तब आएगी जब आप भारतीयता लेंगे। अपने देश की बनी चीज़ें, आज जिस स्वदेशी की बात चल रही है और जिस ग्लोकल की बात चल रही है, ग्लोबलाइजेशन और लोकलाइजेशन के जिस समन्वय की बात चल रही है, मालवीय जी उस समन्वय को बहुत पहले कह चुके थे। इसलिए मालवीय जी ने कहा था कि राष्ट्रीयता की शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जानी चाहिए, और उन्होंने जापान के उदाहरण प्रस्तुत किया था। कृषि शिक्षा पर भी मालवीय जी की बहुत विशेष बात थी। आज किसानों की आय दुगुनी करने की जिन योजनाओं की बात चल रही है, आप ध्यान दें, कृषि संस्थान मालवीय जी की सबसे बड़ी उपज है। वो कहते थे जब तक देश का किसान समृद्ध नहीं होगा, जब तक देश का ग्रामीण समृद्ध नहीं होगा, तब तक भारत की समृद्धि कागज़ के एक पोपले की भांति है जो हवा से कहीं भी उड़ सकती है। इसलिए मालवीय जी के बारे में जब आप उनके थोड़ा सा राष्ट्रवाद और शिक्षा, नई शिक्षा नीति के बारे में आप सोचेंगे, तब आपको लगेगा कि मालवीय की नई शिक्षा नीति के प्रति जो आइडिया थी, शायद उनकी जो दूरदृष्टि थी, आज उसी दृष्टि को लोगों ने लिया है। छोटे छोटे बच्चों की संस्कार शालाओं में भेजना, आज कक्षा 3 से लेकर के जो शिक्षा की अनिवार्यता नई शिक्षा नीति में बनाई गई है, मालवीय का वही भाव था। उन्होंने संस्कार शालाओं और व्यायाम शालाओं का निर्माण इसलिए करने की बात करते हैं कि छोटे छोटे बच्चे उन बाल वाटिकाओं में जाएंगे और वहीं से सीखना शुरू करेंगे, तब जाकर के समाज का नागरिक बनेंगे। पुरुषार्थ चतुष्टय के बारे में बहुत स्पष्ट उनकी धारणा थी कि सनातन धर्म गृह त्याग का समर्थन नहीं करता, बल्कि वो कहते हैं कि आप गृहस्थाश्रम में रह करके राष्ट्रोन्नति के प्रति सोचिए, देश के प्रति सोचिए। समग्र देश का जब तक आपके अंदर चिंतन नहीं होगा, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए उनकी जो बातें हैं उसमें कौशल विकास की बात पर वो बहुत ध्यान देते हैं,
आज जिस टेक्निकल आप टेक्नो नेशनलिज्म की बात करते हैं, जिस तकनीकी राष्ट्रवाद की बात आज की जा रही है, इस कोरोना पेंडेमिक में जो बात की जा रही है कि जो जहां है उसको वहीं उपलब्ध रोजगार कराया जाए, मालवीय जी का यही दर्शन था। वो कहते हैं कि अगर तकनीक ज्ञान युक्त व्यक्ति हो जाता है तो कभी भूखा नहीं रहेगा। उनका तो इतना भी मानना था कि आप कृषि में भी हैं, उद्यानिकी में भी हैं, अगर कहीं भी आप हैं तो आप उसमें तकनीक के साथ रहिए। वो स्वयं तकनीक के साथ समर्थन करते थे। हाँ, एक बात ज़रूर थी कि वो नीति नियम के साथ राष्ट्रवाद पर विशेष ध्यान देना चाहते थे। आपकी तकनीक में जो सबल हो उसका समर्थन न हो और निर्बल का दुत्कार न हो, शायद यह उनकी बहुत बड़ी उपज थी। इसलिए वो कहते हैं विद्यार्थियों और आजकल जो शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच जो वैमनस्य तमाम आए दिन आंदोलन हो रहे हैं, उसके लिए उनका स्पष्ट था कि गुरु शुश्रूषया विद्या, अर्थात गुरु शुश्रूषया विद्या, अर्थात गुरु की सेवा से ही विद्या प्राप्त करो, जो गुरु की सेवा करते हैं। इसीलिए अभिवादनशीलस्य नित्यवृद्धोपसेविनः चत्वारितस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम, उसकी बात वो करते हैं। महामना का आदर्श वाक्य था उत्साही बलवान बनो। उनका मानना था कि अगर द लेजी मैन इज एक्सरसाइज, कहने का मतलब है कि वो एक पुस्तक उन्होंने पढ़ा था कि एक लेजी मैन अगर एक्सरसाइज करता है तो धीरे धीरे वह एक अच्छा नागरिक बन जाएगा। महामना जी की आदत थी कि देश के प्रति मृदुता और क्षमाशीलता जब मानव में आएगी तब वह प्राणियों को प्राणी के समान समझेगा। मालवीय जी ने अपने स्पष्ट कहा कि न तुम कामहे राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवन कामये दुख तप्ता नाम प्राणिना मार्तनाशनम। न मुझे स्वर्ग की कामना है, न मुझे राज्य की कामना है। मुझे अगर कामना है तो दुख से जो आतप्त हैं, जो दुखी लोग हैं, उनकी सेवा की कामना है। इसी कामना के साथ मालवीय जी अपने सनातन धर्म महासभा, जिसे बाद में लेकर के बहुत लोग आलोचना भी करते हैं, निश्चित रूप से उसका उद्देश्य कहीं जाति में विभक्त नहीं था। हाँ, मालवीय जी एक बात जरूर कहते थे, हमारे आदरणीय जितने पार्टिसिपेंट सुन रहे हैं वो कहते थे कि देखो मन वाणी और शरीर से सात्विक बनो। वो सात्विकता का समर्थन करते थे। उनके हिंदुत्व की अवधारणा में वो सात्विकता थी। वो कहते थे कि अगर मन वाणी कर्म से सात्विक बन जाओगे तो निश्चित रूप से असली ब्रह्मचारी तभी माने जाओगे जब तुम्हारे मन वाणी कर्म में सात्विकता रहेगी। भोजन के लिए, विद्यार्थियों के लिए, सारी चीज़ों के लिए वो थोड़ा सा उनका नियम था कि व्यायाम और शिक्षा दोनों साथ साथ चलनी चाहिए। मालवीय जी ज्ञान परंपरा में अगर आधुनिकता का आप कहीं समावेश देखेंगे तो आज भी आपको जानकर आश्चर्य होगा कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जितने सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी के चल रहे हैं, जितने एडवांस सेंटर चल रहे हैं, वो सारे की सारी बिल्डिंग मालवीय जी की है। कल्पना करिए प्रत्येक बिल्डिंग के सामने कितनी बड़ी फील्ड और सड़कें बनाई गई थी। ट्रिग्नोमेट्री के त्रिकोणमिति के आधार पर जो बगीचे बनाए गए थे, आज भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस कम रहता है। इसके पीछे उनकी सोच थी। हाँ, एक बात जरूर वो कहते थे और उस बात पर वो हमेशा अड़े रहते थे, जो आज के समाज में सबसे चर्चित है और शायद इस जो आपकी गुरुदीक्षा ये कार्यक्रम चल रहा है रिफ्रेशर का, इसकी सबसे बड़ी बात होगी। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि समाज का नुकसान दुष्टों की दुष्टता से उतना नहीं हुआ, समाज का नुकसान दुष्टों की सक्रियता से उतना नहीं हुआ, बल्कि समाज का नुकसान सर्वाधिक अच्छे लोगों की निष्क्रियता से हुआ है। अच्छे लोगों की निष्क्रियता के कारण समाज का सबसे बड़ा नुकसान हुआ। इसलिए अच्छे लोगों को आने की बात वो करते हैं। उनका मानना था कि राजनीतिक क्षितिज पर वही व्यक्ति आवे जिसके अंदर सच्चरित्रता हो, जिसके अंदर नैतिकता हो, जिसके अंदर कुछ कर गुजरने की बात हो। आप जानते हैं कई बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहने के बाद भी वो विरोध में पद छोड़ देते हैं। उनका मानना था कि नवीनता प्रत्येक वैज्ञानिक का धर्म होना चाहिए, वो चाहे वो समाज वैज्ञानिक हो, चाहे वो भौतिक वैज्ञानिक हो, उसको हमेशा नवीनता के प्रति अन्वेषी होना चाहिए, इनोवेटर होना चाहिए, हमेशा इन्वेंशन करना चाहिए।
इसीलिए वो कहते थे कि विद्या एक सच्चा तप है, जो तप करेगा वही असली स्वाध्यायी बन सकता है। सत्यनिष्ठा और न्याय जिसके अंदर है वही प्रभावशाली टीचर बन सकता है, क्योंकि बच्चे हमेशा टीचर्स के चरित्र से ही शिक्षा लेते हैं। इसीलिए आपको जानकर आश्चर्य होगा, कई ऐसे अवसर आए जब मालवीय जी के चरित्र से हजारों हजार लोग काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अपनी सेवाएं दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा था, गुनी जनन के साथ रसमय कविता मोहि रुचि सदा दीजियो नाथ अब जब जब जहाँ पिठाइयो। अर्थात उनका मतलब था कि व्यक्ति के अंदर रचनात्मकता कविता में हो, कला में हो, अभियांत्रिकी में हो। इसलिए छात्रों को जब वो ऑटोग्राफ देते थे तो केवल एक ही बात का लिखते थे कि सत्येन ब्रह्मचर्येण व्यायामेन नाथ विद्या देशभक्त्या त्यागेन सम्मानम सदार्भवः। अर्थात सत्य, ब्रह्मचर्य, व्यायाम और विद्या के आधार पर आपको सम्मान सदाभाव मिले। इसीलिए वो छात्राओं को जब वो ऑटोग्राफ देते थे तब लिखते थे, जौ पे पुत्री होई तो सीता सती समान अथवा सावित्री सरिष रूपशील गुण खान। और अध्यापकों को, बच्चों को तो मैंने पहले बता दिया, हरिजनोद्धार के लिए वो कहते थे, उनका यह स्लोगन है। मैं पूछता हूँ कभी कभी उनके अनुयायियों से, उनके समर्थकों से, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रों से, वो कहते थे कि कूप खुलें मंदिर खुलें खुले स्कूल चहुओर, कूप खुलें मंदिर खुलें खुले स्कूल चहुओर, सभा सड़क पनघट खुले नाचत है मन मोर। जब सभा सड़क पनघट कूप, आज बहुत सारे मंदिर हैं जो बंद हैं, कभी कभी मालवीय के उस चिंतन के प्रति लगता है कि कालिक सा कुत्ता जा रहा है देश में। आज भी जब ऐसी घटनाएं एट्रोसिटी की हो रही हैं तो मन में बड़ा कष्ट होता है। वो सूत काटने के लिए आप देखें, जिस कौशल विकास योगश कर्मश कौशलम की बात करते हैं, उसको कहते हैं कि हमारे देश में अगर कौशल विकास रहा, इसी कारण हम मुक्त हो गए, वरना हम मुक्त नहीं होते। वो कहते हैं कि वस्त्र के कारण बढ़ो यहाँ विदेशी राज, तजो विदेशी वस्त्र को जो तुम चहो स्वराज। बूंद बूंद घट भरत हैं कन कन कोट जुटाए, सब विधि काती सूत जिम देश लाज रह जाए, देश लाज रह जाए। वो इतना समर्थन करते थे। और सनातन धर्म के बारे में जो उनका धर्म था, उस धर्म में तो स्पष्ट था कि आप जानते, मत परती लख यह तेरो तप रे, घट घट व्यापक राम राम जप रे। मत कर बैर झूठ मत भाके, मत पर धन हर मत मद चाखे, जीव मत मार जुआ मत खेले, मत परती लख यह तेरो तप रे, घट घट व्यापक राम जप रे। यह उनकी भावना थी, जिस भावना के कारण वो दुनिया में आज भी जानते हैं, सदा भी जाने जाएंगे। मैं अपनी बात को थोड़ा सा समेटने के पहले 3-4 बातें आप सब लोगों के सामने स्पष्ट और कह देना चाहता हूँ कि मालवीय जी कोई सामान्य दृष्टा नहीं थे। वो भारत के उस भविष्य को जानते थे जो आज से भी 200 वर्ष आगे होगा। इसलिए आप देखें, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की जो संरचना है, आज वह 100 वर्ष से ज़्यादा बीत जाने के बाद भी उसी प्रकार फलीभूत हो रही है। आगे आने वाले 100 वर्षों के बाद भी उसके दरवाजे, उसके कक्ष उसी प्रकार बने रहेंगे। वो सोचते थे, आपको कल्पना करें, पुस्तकालय हो, आलय और सबसे अच्छा मंदिर। और जिस मस्जिद की बात लोग कहते हैं हिंदू विश्वविद्यालय में मस्जिद की बात नहीं थी। आप नाहिरा मस्जिद के बारे में जब लड़कों ने आंदोलन किया, मालवीय जी ने खुली छूट दिया। वो कभी भी ऐसा किसी धर्म के विषय बांध करके करने की बात नहीं करते थे। वहाँ इतना ज़रूर था कि विद्वानों की खोज करने के लिए वो थोड़ा सा ये सोचते थे कि जिसके अंदर सात्विक प्रवृत्ति हो और जो कला युक्त शिक्षण कर सके, जो स्वयं अपने आचरण से शिक्षा दे सके, ऐसे शिक्षकों को वो वरीयता जरूर देते थे। विश्व की बहुत बड़ी बड़ी सभाओं में काम करने वाले, बड़े बड़ी सभाओं के वक्ता रह करके मालवीय जी ने जो कुछ भी दिया, आज आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे भारत की जो सांस्कृतिक धड़कन है, हमारे शिक्षा मीमांसा जगत की, आचार्य कुल जगत की जो धड़कन है,
उस धड़कन की तार एक अवश्य काशी हिंदू विश्वविद्यालय से चलता है और उसमें हमेशा लगा रहता है कि शायद मालवीय जी का विग्रह वह विश्वविद्यालय है, मालवीय जी स्वयं आत्मसात हैं। इसलिए मालवीय जी कहते हैं, आचार्य बलदेव उपाध्याय के एक श्लोक को बराबर कहा करते थे, मैं उसको इसलिए बता देना चाहता हूँ कि आप सभी लोग अध्यापक हैं कि पिपति धैर्य माथा भुदय क्षमा सदशिवाक पुटुता युधि विक्रम यशस्म चाभिरुचुर विषयनम श्रुतो प्रकृति सिद्धिमदम ही महात्मान। अर्थात वे कहते थे कि सच्चा महात्मा या सच्चा अध्यापक वह है जो विपत्ति में धैर्य के साथ खड़ा हो और जिसके अंदर अभ्युदय क्षमा की प्रक्रिया हो, वाक पटुता हो, युद्ध विक्रम माने अपने विद्वता में अपने विषय में निष्णात हो और वह किसी प्रकार के व्यसन में न लिप्त हो, श्रुति और धर्म का आचारी हो, वही महात्मा बन सकता है, वही पर जो है वही अध्यापक बन सकता है। इसलिए अध्यापक के प्रति वो विशेष चिंतित रहते थे और पूरी दुनिया से आपको जानकर आश्चर्य होगा, आइंस्टीन को भी वो ले आए थे, तमाम दुनिया के सारे वैज्ञानिकों को भी लाते थे और वो सब लोगों को ला करके काशी हिंदू विश्वविद्यालय में रखते थे, शिक्षा दिलाते थे। उनका ज्ञान ही था कि तर्कमूलक ज्ञान ही विज्ञान है। इसी आधार पर वो जीवन भर काम करते रह गए। सज्जनों, मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि मालवीय जी की जो शिक्षा थी उसमें प्रेम था, आत्मीयता थी और मधुरता थी। आज की शिक्षा में थोड़ा सा अभाव है, इसलिए इसको थोड़ा सुधारना पड़ेगा। आप सोचिए कि यह सल्टेकर, महोपाध्याय, चिन्ना स्वामी शास्त्री, सर सुंदरलाल, ऐसे तमाम लोग उनकी सभा में थे जिनके बारे में क्या कहा जा सकता है। संस्थान में महामानव की व्यावसायिक दृष्टि को वो कहते थे कि शिक्षा संस्थान व्यवसायी कभी न गढ़ें, शिक्षा संस्थान महामानव गढ़ें, व्यक्ति को गढ़ें। अगर व्यवसायी गढ़ने लगेंगे तो शिक्षा संस्थान बेकार हो जाएंगे, क्योंकि वो जानते थे कि आज का मानव नहीं बल्कि उसका मानस रोगग्रस्त है, घर घर में रावण हैं। और तमस मिटाने के लिए उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय जैसा एक दीपक रखा। आज भी वह दीपक जल रहा है, सदा जलता रहेगा। मैं उनके प्रति क्या कहूँ, इतना कोई शब्द नहीं है। आप जानते हैं, बहुत सामान्य व्यक्ति नहीं थे। अपनी जान से बढ़कर जिसने अपने वतन की आन को समझा। आप समझिए मालवीय जी क्या थे कि अपनी जान से बढ़कर जिसने अपने वतन की आन को समझा, आंसुओं के मुस्कान को समझा, हर आधी तूफान को समझा, मेहनत कश इंसान को समझा, गीता और कुरान को समझा, बापू के बलिदान को समझा। और मैं कहूँगा सज्जनों अंतिम में कि पहली बार सही अर्थों में जिसने हिंदुस्तान को समझा, पहली बार सही अर्थों में जिसने हिंदुस्तान को समझा, हिंदुस्तान को समझने वाले मानवतावादी धर्म प्रवक्ता सदगृहस्थ अगर कोई एक व्यक्ति था तो थे महामना मालवीय, जिनकी दिनचर्या ही देश के लिए शुरू होती थी और जिनका जीवन अंत भी देश के लिए हुआ। ऐसे महामना के प्रति आप सब एक लेक्चर में क्या, ऐसे तमाम लेक्चर होते रहें, सदियों तक उनके उस उदारवादी त्यागी व्यक्तित्व के बारे में कहा जाता रहे, तो मुझे समझना है कि वो कभी अंत नहीं हो सकता। इसलिए वो एक महामनुष्य थे, बहुत बड़े थे। मैं उनके बारे में यही कहूँगा कि दिलो दिमाग में गम का निशान छोड़ गया, दिलो दिमाग में गम का निशान छोड़ गया। वो तल्ख होकर के भी मीठी जुबान छोड़ गया। कभी खामोश बैठोगे और कभी कुछ गुनगुनाओगे, मालवीय उतना ही याद आएंगे जितना तुम भुलाओगे, मालवीय उतना ही याद आएंगे जितना तुम भुलाओगे। सज्जनों, बहुत सारी बातें हैं, मेरी बड़ी व्यस्तता है, मैं 4 बजे सुबह से चला हूँ। मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। महामना के श्री चरणों में आप सबका नमन करता हूँ और महामना से अगर आप कुछ भी सीख सकें, एक बार उनके प्रयोग की भावभूमि पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जा कर के उनके उस विग्रह का साक्षात दर्शन कर लें तो शायद आपके
अंदर जो प्रज्ञा चक्षु है वह खुल जाएगा और देश सेवा और मानवता विस्तार के लिए आप सदैव तत्पर रहेंगे। मेरी यही शुभकामना है, मेरी यही मंगल कामना।